जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आपके परिवार के साथ सब लोग अच्छे हैं, भले हैं। प्रभु यीशु ने फिर से और एक नया दिन दिए है आत्मिक का जीवन बिताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष दे। अगर आप लोग पहली बार हालेलुया मिनिस्ट्री से वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आत्मिक से बढ़ना चाहते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आत्मिक में बढ़ने के लिए वचन के साथ, और अपना विश्वासी भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी आत्मिक जीवन से आगे बढ़ सके और प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक उन लोग तैयारी में वचन के साथ लगे रहे। आज हम वचन में देखेंगे कौन सा जो 7 वस्तुओं है, उस 7 वस्तुओं को यीशु घृणा करता है। आज हम देखेंगे अगर आपका जीवन में शांति नहीं है, परिवर्तन नहीं है, आशीष नहीं है, आपका बिजनेस में, आपका नौकरी में, आपका जीवन में, घर में, परिवार में, तो इस वचन से आज यीशु आपसे बात करेंगे। कौन सा वो चीज जो है 7 वस्तुओं यीशु मसीह का दृष्टि में घृणा है, आज हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय 16 से लेकर हम देखेंगे 19 तक हम पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, नीति वचन उसका 6 अध्याय 16 से लेकर 19 तक 16 पद पढ़ेंगे हम। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। वो 7 कौन सा यीशु मसीह का दृष्टि में घृणा है, आज हम इस वचन में देखेंगे, सीखेंगे। अगर आप ऐसी परिस्थिति में, रास्ते में अगर चल रहे हो, गुजर रहे हो, तो परिवर्तन हो जाइए ताकि यीशु मसीह का दृष्टि में आप लोग आशीष का परिवार हो सके। हम पढ़ेंगे 17 में कि कौन सा है। पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई। देखो, घमंड से चढ़ी हुई पहला जो वस्तु है यीशु मसीह का दृष्टि में वो घृणा है। ये जो है हमारे जीवन में आशीष नहीं लाता है। देखो यहां हम देखते हैं घमंड से चढ़ी हुई यीशु मसीह का दृष्टि में घृणा है। अगर आप किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर घमंड करते हैं तो परिवर्तन हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा के दृष्टि में यह घृणा है, वो पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए आपके जीवन में नष्ट आया, कष्ट आया, क्योंकि ऐसा हृदय जो है यीशु ने हमको नहीं दिया है। प्यार का हृदय दिया है, घमंड का हृदय नहीं दिया है, जीवन नहीं दिया है। पहला घमंड जो लोग रखते हैं, घमंड से चढ़ी हुई। लूसीफर ने घमंड किया, आज वो पतल में है। स्वर्ग में पहला प्रधान दूत था लूसीफर, आज छोटी सी गलती में, घमंड में, आज वो पाताल में है। अगर ऐसा लूसीफर को ही, प्रधान लूसीफर को ही यीशु ने नहीं छोड़ा, तो हम जैसे मिट्टी इंसान को कैसा वो छोड़ेगा, जरा सोचिए। दूसरा हम देखेंगे, पहला तो हम देखे अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। दूसरी जो है झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाले जीभ। अगर आप आपके बिजनेस में, नौकरी में अगर झूठ बोल रहे हैं, जो जीभ से आप यहोवा यीशु मसीह को बुलाते हैं,
बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी जीभ से अगर आप झूठ बोल करके कमा रहे हो पैसे, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि झूठ बोलने वाला जीभ को यीशु का दृष्टि में घृणा है, वो पसंद नहीं करते हैं। अगर आप झूठ बोल बोल करके पैसा कमाए हैं, इसलिए आपका जीवन में नष्ट या कष्ट या बीमारी में गिर गए, आज आपके जीवन में परीक्षा आया, तो आपका वो गलती है। प्रभु यीशु ने आपका परिवार को चलाने के लिए अच्छा नौकरी दिया है, बिजनेस दिया है, इनकम दिया है। उस इनकम से, उस बिजनेस से, उस नौकरी से आप झूठ जीभ से कमाओ करके नहीं दिया है। अगर आप झूठ बोल रहे हो अभी तक, तो परिवर्तन हो जाइए, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह का दृष्टि में झूठ बोलने वाला जीभ पसंद नहीं है, ये सब जो है घृणा है। हम देखेंगे तीसरा, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। अगर आपका हाथ में किसी को हत्या किए है या मारपीट कर रहे हैं, जो उसी हाथ आपको मेहनत करने के लिए, आपके परिवार को, आपका जीवन को पालने के लिए जो हाथ दिया, और प्रभु यीशु मसीह को दो हाथ उठा करके धन्यवाद देने के लिए, काम करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आपका परिवार का देखभाल करने के लिए जो हाथ दिया, वही हाथ से अगर किसी का लहू आप बहा रहे हो या किसी को मारपीट कर रहे हो, ये भी यीशु को पसंद नहीं है, ये भी यीशु का दृष्टि में घृणा है। अगर आप ऐसे जीवन बिता रहे हो तो परिवर्तन हो जाइए, नहीं तो एक दिन आपका जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस दुनिया में आपके साथ कोई नहीं रहेंगे, कोई प्रभु नहीं रहेंगे सिवाय यीशु। हम आगे बढ़ेंगे। 8 में हम देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। देखो यहां पे हम देख रहे हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 18 में क्या लिखा हुआ है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अगर आपको ऐसा मन है अनर्थ करने वाला मन, अभी इसी वक्त आप परिवर्तन हो जाइए, नहीं तो आने वाला दिनों में आपका जीवन में दुख और दर्द के साथ आप जीवन बिताओगे। हम देखेंगे, बुराई करने को बेग दौड़ने वाला पांव। अगर बुराई करने के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं आपके पांव के साथ, जो पांव आपको चलने के लिए दिया है, आपका परिवार को पालने के लिए, मेहनत करने के लिए, आपका सुंदर सा शरीर को यीशु ने दिया है, अगर आप उसी पांव में अगर आप जाओगे दौड़ करके बुराई करने के लिए, तो एक दिन आपका जीवन में बहुत सारा मुसीबत आएगा। ये भी यीशु मसीह का दृष्टि में घृणा है। ये सारा चीज जो है, ये वस्तु जो है, यीशु को पसंद नहीं। अगर आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो तो सुधर जाइए, परिवर्तन हो जाइए। इसी के कारण आप लोगों का जीवन में शांति नहीं है, इनकम बंद हो जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस में आप गिरते जा रहे हो, पढ़ाई में गिरते जा रहे हो, इंटरव्यू में गिरते जा रहे हो। मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं। हम देखेंगे 19 आखिरी, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है 19 में, झूठ बोलने वाला साक्षी। अगर आप झूठ बोल करके गवाही दे रहे हो तो सुधर जाइए, परिवर्तन हो जाइए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोर्ट में हम झूठ बोल करके गवाही देते हैं, पुलिस स्टेशन में गवाही देते हैं, या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो हम वहां पे भी झूठ बोल के गवाही देते हैं। बिजनेस में
बहुत सारा चीज जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा अगर आप लोग गवाही दे रहे हो तो देखो यहाँ पे जो झूठ बोलने वाले जो साक्षी है, जो गवाही है, परिवर्तन हो जाइए। नहीं तो एक दिन आपका जीवन में कोई झूठ बोल करके गवाही देंगे, आपका जीवन में नष्ट आएगा, आपका परिवार आप खो दोगे, आपका जीवन आप खो दोगे। आपको परिवर्तन होना है, झूठ बोलना मना है, झूठ बोलने का साक्षी जो है, गवाही जो है, बंद करना है। और हम देखेंगे नीचे, और भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला मनुष्य, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, जो भाई भाई बीच में झगड़ा कराते हैं। शादी होने के बाद पत्नी आ जाता है, अपने भाई भाई को झगड़ा कराते रहते हैं, या बाहर लोग जो भाई भाई के बीच में उन लोग प्रेम में रहते हैं, आपस में मिलजुल करके उन लोग को दो टुकड़ा कर देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। अगर ऐसे लोग कोई है, आप पत्नी हो सकते हो या और कोई हो सकते हो, अगर आप किसी भाई भाई के बीच में, बहन का बीच में, परिवार के बीच में अगर झगड़ा लगा रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो, तो आप परिवर्तन हो जाइए। यीशु का दृष्टि में ये घृणा है। अगर आप ऐसी जीवन बिता रहे हो तो आपको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। इस दुनिया में जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका जीवन में बहुत सारा दुख आएगा, कठिनता आएगा, परीक्षा आएगा, आप नीचे गिर जाओगे। क्योंकि ये 7 वस्तुएं जो हमने आज बाइबल से पढ़े हैं, ये प्रभु यीशु मसीह यहोवा का दृष्टि में घृणा है। वो पसंद नहीं करते हैं। उसका जैसा हम लोग को बनना है। वो हमको प्यार करते हैं, हम भी दूसरे को प्यार करना है। वो जैसा इस दुनिया में आए, लोगों के साथ रहे, हम लोग को भी ऐसा रहना है। किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है, हम किसी के जीवन में नष्ट नहीं लाना है। अगर आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं, आपको वचन पता नहीं था या पता भी हुआ होगा, आप प्रभु के दास के द्वारा सुने होंगे लेकिन परिवर्तन नहीं हुए, तो आज इस वचन से परिवर्तन हो जाइए। नहीं तो आने वाले दिनों में आपका जीवन में बहुत सारा नष्ट आएगा। चलिए, अगर आप ऐसे जीवन बिता रहे तो हम प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलजुल के। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। यहोवा और यीशु मसीह, आपका दृष्टि में जो 7 वस्तु है, जो घृणा आप करते हैं, वही घृणा हम आज आपकी दृष्टि में कर रहे हैं और जीवन बिता रहे। मेरे पिता, जाने अनजान में अगर हमारे जीवन में ऐसा गलती हुआ है, माफ कीजिए। जो आपके बच्चे लोग इस वचन से यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे, मेरे पिता, पूरे लोगों को आप क्षमा कीजिए, माफ कर दीजिए और आपका आत्मा से भर दीजिए, आपका हृदय से भर दीजिए और आपका प्यार भर दीजिए, ताकि आखिरी सांस तक आपकी तरह जीवन बिताए। आपने हमारा प्रार्थना सुने हैं, हम आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन, आमीन।